हेलो स्टूडेंट, देखो मेरा पढ़ाना जो है स्टाइल नोट्स वगैरह अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर कूलॉम्स लॉ, ठीक है। देखो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। तो वो फ्रांस का साइंटिस्ट का नेम है। तो इसका फुल नेम चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम, ठीक है। कूलॉम तो ए ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया जो दो चार्ज में, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स भी होता है। अगर सेम चार्ज है लाइक चार्ज तो उन दोनों की करता है, रिपेल करता है। अगर अपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्ट करता है। तो ये कौन डिस्कवर किया? फ्रांस साइंटिस्ट 1785 में डिस्कवर किया, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम, ठीक है। तो इसी का नाम से दिया कूलॉम्स लॉ। तो इसका देखो क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, ठीक है। इसके साथ भी देते हैं शो दैट स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो देखो कूलॉम्स लॉ ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। दो चार्ज इधर एक है, इधर एक है, तो ये बताया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ any 2 point charges at rest is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to square of distance between of two charges, ठीक है। यही को क्या बताया कूलॉम्स ने बताया, ठीक है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F directly proportional Q1 and Q2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के R स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों का डिस्टेंस क्या है? R। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल सीन हम लोग हटा देते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये जो K है, K कूलॉम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। Q1 Q2 R स्क्वायर दैट मीन्स K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। तो इसका जो वैल्यू है कांस्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, ठीक है। देखो ये दोनों चार्ज है, ठीक है। नोट देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट, नीट जेई का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें देखो F जो है कूलॉम्स ने बताया कि F फोर्स जो होता है दो चार्ज का प्रोडक्ट का ऊपर डिपेंड करता है और उसका डिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे मीडियम जो है इसका ऊपर डिपेंड करता है, ये कूलॉम्स लॉ
पे नहीं बताया था, लेकिन देखो एफ ए दोनों का ऊपर डिपेंड करता है, इसका ऊपर ए वाला जो है एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, ए होता है एक मीडियम होता है, इसका मिडिल जो प्लेस है उसको बोलता है परमिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट में उसका टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो देखो एफ जो है वो मीडियम का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सो कूलम्स force also depends upon medium, that is F inversely proportional epsilon naught। ठीक है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो गया हमारा स्केलर फॉर्म गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम बोर्ड का एग्जाम में आता है कभी कभी। देखो दो चार्ज हम लोग, इधर एक चार्ज लिया, इधर एक चार्ज लिया, इसका मिडिल में डिस्टेंस आर। ठीक है, मान लीजिए ए वाला पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, सपोज मान लीजिए एक बास यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, तो ए बास यहाँ से यहाँ तक गया, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए इक्वल टू ए वेक्टर मॉड इनटू ए कैप। देखो ए जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है, हाँ ए मैग्नीट्यूड कितना डिस्टेंस गया, और ए कैप जो है उसका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दोनों होता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी ए वाला पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव, दोनों के रिपेल करेगा। ठीक है, हमारा तो बेसिक प्रॉपर्टीज था, एक नंबर प्रॉपर्टीज की, पॉजिटिव लाइक चार्ज की रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज की रिपेल और अनलाइक चार्ज की अट्रैक्ट करता है। तो देखो ये दोनों की लाइक चार्ज, ए वाला पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स मिलेगा ना। तो देखो वन चार्ज को टू चार्ज के फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका फोर्स जो होगा F12, फोर्स 1 ड्यू टू की 2। इस साइड में जो होगा फोर्स 2 ड्यू टू 1, Q2 चार्ज को 1 चार्ज की फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या यूनिट वेक्टर एक आएगा। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर है इसको हम नाम दिया R, है R21, R इसका जो यूनिट वेक्टर है R12। देखो ए वाला जो चार्ज है, हाँ इस चार्ज को ए वाला चार्ज की फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो देखो इसमें ए वाला की पहले ए चार्ज फोर्स दे रहा है, तो ए इनिशियल, ए हो गया फाइनल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वही ना। देखो एक आदमी इधर से, एक चीज़ इधर है, सब मान लीजिए एक बॉडी, और कोई इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इधर से 20 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन। बोलो तो ये वाला बॉडी जो है कौन डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका फोर्स ज़्यादा है तो सो इस डायरेक्शन की मूव करेगा। तो इसका मतलब है जो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, तो जो ज़्यादा है उसी के डायरेक्शन के मूव करता है। तो इसका मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो देखो इसमें भी देखो फर्स्ट Q1 चार्ज को Q2 चार्ज की फोर्स कर रहा है, तो देखो इनिशियल
ये वाला फाइनल। तो हम लोग फाइनल से इनिशियल की माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 2, ठीक है। इसका जो 1 इधर फाइनल, ये वाला इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1, इसी तरह लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाला जो हो गया हमारा स्केलर फॉर्म हो गया, लेकिन हमारा क्या मांगा था, वेक्टर फॉर्म ने। तो वेक्टर फॉर्म में देखो इसका यूनिट वेक्टर F, देखो ये वाला जब निकलना है F1 2, तो इसी का यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, R कैप 2 1, ठीक है। सिमिलरली F2 1, ये वाला फोर्स जो है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसका जो यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, R कैप 1 2, ठीक है। तो देखो F2 1 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसको जो है ना हम माइनस R कैप 1 2 ना 2 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसको 2 1 कर सकते हैं, दैट मीन्स R1 2 माइनस R कैप 2 1 दोनों सेम है। तो माइनस को कॉमन लेते हैं, 1 2 R स्क्वायर R 2 1 माइनस ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला और ए वाला के सेम है ना, तो इसको जगह में क्या F1 2 लिख सकते हैं ना, नहीं। देखो ये दोनों का जो फोर्स है F21 और F12 दोनों इक्वल लेकिन कि ऑपोजिट है, ठीक है। माइनस मीन्स की ऑपोजिट है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। ये वाला और एक दूसरा टाइप का है, ये वाला जिसको 2 टाइप का है, जिसको जो इजी लगा है वही एग्जाम में कर देना, ठीक है। ठीक है, ये वाला ले लो। अभी देखो और दो चार से इसके ऊपर जो फोर्स है 1 का ऊपर 2 फोर्स, इस तरह F2 का ऊपर 1 वाला फोर्स, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या है R, ठीक है। ये वाला जो यूनिट वेक्टर है R कैप 2 1, ठीक है सर। 2 1 मीन्स तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरह से R कैप 1 2, इसको लिख सकते हैं R वेक्टर 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिखते हैं F1 2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, देखो ए वाला से मोड, ठीक है, वेक्टर का मोड। इसका जो यूनिट वेक्टर है ए वाला, तो हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं। पहला वाला अगर क्वेश्चन में आएगा तो पहला वाला लिखेगा तो वो भी सही है, ए वाला भी सही है। तो इसमें देखो तो यूनिट वेक्टर है ना, इसमें यूनिट लगा दीजिए, इसमें यूनिट लगा दीजिए, तो ए वाला यूनिट होगा। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R जो है इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मॉड इक्वल टू R2 माइनस R1, दोनों सेम है मॉड ना। तो इसमें हम लोग लिखते हैं 1 2 ना, तो 1 2 लिख देते हैं पहला वाला R1 माइनस R2, ठीक है। आर में से ए वाला लिख सकते हैं, ए वाला, दोनों सेम है।
तो ए वाला जो है इसको देखो, ए एक वेक्टर है, तो ए वेक्टर मॉड ए कैप, ये लोग फर्स्ट ईयर में है। तो देखो फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर इसको मॉड हटा के डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो द यूनिट वेक्टर मीन्स कि यूनिट वेक्टर क्या, वेक्टर फ्रॉम एंड मैग्नीट्यूड। तो ए वाला जो है इसका वन टू ना, तो वन टू लेना पड़ेगा, 1 2, ये वाला 1 2। और देखो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी, पहले R1 माइनस R2, इसका मैग्नीट्यूड में मॉड, ठीक है। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इसमें स्क्वायर, देखो 2 आ रहे इधर का, होता है एक ना प्रोडक्ट करेगा तो क्या होगा, क्यूब, ठीक है। उसके बाद ऊपर, ठीक है। तो ये था 1 2 जो फोर्स है, इसका फोर्स निकल गया, ठीक है। तो सिमिलरली F21 इक्वल टू के Q1 Q2, देखो 1 2 इधर पे R1 माइनस R2, तो 2 1, तो हम लिखेंगे 2 1 क्यूब, इधर भी 2 1, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से अगर माइनस हम लोग कॉमन लेता है, ठीक है। तो देखो माइनस अगर लेंगे तो ये तो माइनस नहीं दे, मॉड प्लस हो जाएगा, तो इसी का माइनस, तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका की इक्वल है ना, तो हम इधर लिख सकते हैं F1 2 लिख सकते हैं ना, और इधर क्या था F2 1। देखो पहला वाला और ए वाला की दोनों सेम हो गया कि नहीं, जिसका जो मर्जी वो वाला लिख सकते हो, ए वाला भी लिख सकते हो। ए वाला क्या गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या, परमिटिविटी। देखो परमिटिविटी क्या है, इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, ए वाला Q1, ए वाला Q2, ठीक है। मान लीजिए ए पॉजिटिव है, ए वाला भी पॉजिटिव है, इसका ए वाला क्या मीडियम है, मिडिल में कोई चीज़ नहीं है तो मीडियम है, ठीक है। तो देखो हम लोग F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मिला था ना कि नहीं, स्केलर फॉर्म में। तो इसमें देखो के जो है, के रिप्लेस करके हम लोग ए वाला भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट, ये वाला तो कांस्टेंट, तो इसका ऊपर ये दोनों का ऊपर F डिपेंड कर रहा है नहीं। तो देखो ये जो है ये होता है हमारा एप्सिलॉन, जो होता है ये मीडियम होता है, जो कि दो चार्ज को उन दोनों का बीच में जो फोर्स होता है उसको अलाउ करते हैं, इसको अलाउ करते हैं। एप्सिलॉन की क्या करता है, अलाउ टू फोर्स, दोनों का फोर्स को अलाउ करते हैं। लेकिन देखो ये वाला अगर फ्री स्पेस है, हाँ ठीक है, मान लीजिए
ये फ्री स्पेस है, और वैक्यूम, ठीक है, Q1 और Q2। इस बार हम वैक्यूम में नहीं, एक मीडियम, अदर मीडियम, सपोज मान लीजिए इसके बीच में हम डस्टर रख दिया, ठीक है। देखो इस दोनों का जो अगर फोर्स, पहला टाइम अगर फोर्स 20 न्यूटन, तो इस बार की 20 होगा ना, कम होगा। देखो वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, और फ्री स्पेस लीजिए, इस बार हम लोग एक डस्टर, एक अदर्स मीडियम दे दिया, ठीक है, तब कि इसका बराबर होगा ना कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, तो मान लीजिए 10 न्यूटन, ठीक है। तो देखो इस जो एप्सिलॉन है ये अलाउ करता है, फोर्स को अलाउ करता है, फिर उसको थोड़ा की कम भी अपोज भी करता है। कब अपोज करेगा? जब इसका मीडियम जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना वो की अपोज ज़्यादा करेगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल, एक बस, ठीक है, मान लीजिए इधर से जा रहा है, फ्री है, हमारा आवेज है फ्री है, तो ये फ्रीली पूरा स्पीड में जा सकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक ने मिडिल में कोई मीडियम रख दिया, तो उसी स्पीड में, पहला जो स्पीड था उसी स्पीड में क्या जा सकता है? नहीं, क्योंकि बीच में एक मीडियम दिया तो इससे स्पीड की घट जाएगा, नहीं, इधर जाके इधर, तो स्पीड कम होगा कि नहीं। सेम उसी तरह देखो मीडियम जो होता है वो अलाउ करता है फोर्स को, फिर अपोज भी करता है, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो अपोज ज़्यादा होगा। तो देखो ये 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर 1, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? देखो दो चार्ज अगर इन वैक्यूम में होता है, ठीक है सर, और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम में होता है, तो अब उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो अब इसको एप्सिलॉन नॉट से डेनोट करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो है फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होता है उसको एब्सोल्यूट की परमिटिविटी है। और सेकंड जो होता है रिलेटिव मिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें क्या दूसरा है कि मीडियम दे दिया, अदर्स वैक्यूम और फ्री स्पेस से अदर अगर कोई मीडियम होता तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और उसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो परमिटिविटी डिवाइडेड बाय के एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो इसको एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, ठीक है। देखो और एक बार बोलते हैं, परमिटिविटी होता है एक मीडियम होता है जो कि दो चार्ज को अलाउ करता है, फोर्स को अलाउ करता है और अपोज भी करते हैं। अपोज मतलब क्या है? जो अगर डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो उस दोनों का फोर्स जो है वो कमा देता है, ठीक है। तो वो दो टाइप के होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट होता है ये ग्रीक लेटर का, हाँ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 और रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है, ठीक है।
तो उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको के लेटर से डिनोट करते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के लेटर से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू एफ बाई एफ एम। देखो ये क्या होता है, दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है, इस दोनों का फोर्स होता है, देखो सेम चार्ज, इस बार लिया हम लोग वैक्यूम में, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, इस बार हम लोग दूसरा कोई मीडियम दे दिया, ठीक है, मान लीजिए एयर मीडियम। तो देखो ये जो फोर्स होता है, ये वैक्यूम में दो चार्ज जो होता है, इस दोनों चार्ज के वैक्यूम में जो फोर्स होता है और मीडियम में जो फोर्स होता है, दोनों का रेशियो के क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है, चार्ज दोनों सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम है, लेकिन क्या है, मीडियम सेपरेट मीडियम है, तो उसी दोनों का रेशियो का क्या बोलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और एक टॉपिक देखो, परमिटिविटी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेई IIT का 2013 में ये वाला क्वेश्चन आया था, 4 मार्क, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। तो देखो वी नो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये वाला मिला था ना। तो देखो इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन, सपोज ये वाला कि वैक्यूम में होता तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग मान लीजिए इन मीडियम, तो इसको एप्सिलॉन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जस्ट इसको क्या रिप्लेस किया, इसको इधर लेकर आया, इसको इधर। तो देखो इसका डायमेंशन निकलते हैं, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन है नहीं। तो Q1 और Q2, तो Q मीन्स कि IT लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, I का डायमेंशन क्या है, A, T का डायमेंशन T होता है। तो देखो AT, इसका भी डायमेंशन क्या है, AT, और F का डायमेंशन का होता है MLT इनवर्स 2 क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर। R का डायमेंशन जो है L स्क्वायर। तो देखो A और A स्क्वायर T स्क्वायर, A और A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको देखो M L और L स्क्वायर L क्यूब T इनवर्स 2, तो इसको लिख सकते हैं M इनवर्स, A ऊपर जाएगा तो M इनवर्स 1, L इनवर्स 3, और T और T जो है, तो ये ऊपर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 +2 T⁴ 4, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास।